नमस्ते दोस्तों, मैं उत्पल हूँ। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी सुनाता हूँ प्यार की यह एक कहानी। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है, आप सभी कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समय में एक पल जम गया। लीना हमेशा प्यार में विश्वास करती थी। ऐसा प्यार जो आपके दिल को भर दे, जो दुनिया को उसके सबसे अंधेरे दिनों में भी उज्जवल बना दे। जब वह पहली बार कैलेब से मिली थी, तब वह 16 साल की थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई भाग्य से भरी मुलाकात या नाटकीय मुठभेड़ नहीं थी। यह सरल था। वे एक ही कक्षा में थे, और जब उसने अपनी किताबें नीचे गिराईं तो वह उसे देखकर मुस्कुराया। यह वह मुस्कान थी, थोड़ी टेढ़ी, शर्मीली, फिर भी गर्मजोशी से भरी, जो कई दिनों तक उसके साथ रही। ऐसी मुस्कान जो आपको ऐसा महसूस कराती थी कि आपको देखा गया है, वास्तव में देखा गया है। और उस पल से वे अविभाज्य हो गए। उन्होंने अपनी दोपहरें हर चीज और कुछ भी नहीं के बारे में बात करते हुए बिताईं। उनकी पसंदीदा किताबें, भविष्य के लिए उनकी उम्मीदें, उनकी छोटी खुशियां और दिल टूटना। कैलेब अपनी सहज हंसी और दयालु आंखों के साथ उसका सुरक्षित स्थान, उसका सहारा बन गया। वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी, जैसे एक शांत ज्वार किनारे से मिलने के लिए उठता है। यह एक पल नहीं था जिसने उसके दिल को प्रभावित किया। यह वह तरीका था जिससे वह उसे हर दिन महसूस कराता था। वे लंबी गर्मियां झील पर बिताते, भविष्य के अपने सपनों के बारे में बात करते, और सर्दियों की रातें कंबल में लिपटे बाहर की दुनिया को सुनते। यह एक ऐसा प्यार था जो सहज महसूस होता था, जैसे कि उन्हें शुरू से ही साथ रहना था। उन्होंने योजनाएं बनाई, बड़ी योजनाएं। कैलेब हमेशा यात्रा करने, दुनिया देखने के बारे में बात करता था, लेकिन लीना का सपना सरल था। वह उसके साथ जीवन बनाना चाहती थी, साथ में बूढ़ा होना चाहती थी, जीवन के हर मौसम में प्यार का अनुभव करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि सभी चीजों के साथ होता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, जीवन की अन्य योजनाएं थीं। सुबह किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुई। कैलेब ने शहर में पुरानी किताबों की दुकान पर जाने के लिए स्कूल के बाद उससे मिलने का वादा किया था। वे 14 साल की उम्र से हर हफ्ते ऐसा करते थे। यह उनकी परंपरा थी। लेकिन दोपहर के भोजन से पहले फोन आया। लीना। दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त की आवाज कांप रही थी। लीना, कैलेब एक दुर्घटना में था। वह चला गया। दुनिया उसके पैरों के नीचे झुक गई। एक पल के लिए वह सांस नहीं ले पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। यह सच नहीं था, यह सच नहीं हो सकता था, लेकिन यह सच था। कैलेब, वह लड़का जिसने इतने शांत दिनों में उसका हाथ थामा था, वह लड़का जिसने उसके कान में हमेशा के लिए वादे फुसफुसाए थे, चला गया था। अंतिम संस्कार धुंधला था। कमरा लोगों से भरा था, दोस्त, परिवार, शिक्षक, हर कोई जिसने कैलेब से प्यार किया था। लेकिन उनमें से कोई भी उसका नहीं था। उनमें से कोई भी उसके जैसा महसूस नहीं करता था। उसके सीने में खोखला दर्द लगातार मौजूद था, एक कुतरने वाला खालीपन जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। लोगों ने उससे कहा कि समय ठीक हो जाएगा, कि वह आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जब वह उसके बिना भविष्य की कल्पना नहीं कर सकती थी, तो वह कैसे आगे बढ़ सकती थी? उसे वे शब्द याद आ गए जो उसने आखिरी बार साथ रहने पर कहे थे, दुर्घटना से एक रात पहले। वे उसके बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे, एक कंबल में लिपटे हुए सितारों को देख रहे थे। कैलेब ने उसका हाथ थामा और उसे धीरे से चूमा। उसकी हमेशा की तरह चिढ़ाने वाली मुस्कान की जगह कुछ नरम, अधिक गंभीर मुस्कान ने ले ली। तुम्हें पता है लीना, उसने कहा था, उसे देखते हुए जैसे कि वह कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हो। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना कभी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। उसने उस समय हंसी थी। इसे उसकी सामान्य घोषणाओं में से एक के रूप में टाल दिया था। लेकिन अब, महीनों बाद, उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। समय बीत गया। हालांकि ऐसा लगा जैसे यह धीमा हो गया था, कैलेब की मृत्यु के बाद अपने पैरों को खींच रहा था। लीना ने अपनी दिनचर्या पूरी की, हाई स्कूल खत्म किया, कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उसका दिल कभी इसमें नहीं लगा। वह हर दिन ऐसे जीती थी जैसे कि वह नींद में चल रही हो, एक पल से दूसरे पल में बिना वास्तव में मौजूद हुए। वह अब संगीत नहीं सुन सकती थी, क्योंकि यह उसे उन गीतों की याद दिलाता था जो उन्होंने साझा किए थे। वह उन किताबों को नहीं पढ़ पाई जिन्हें वे साथ में पढ़ने की योजना बना रहे थे, क्योंकि वे शब्द विदेशी, अर्थहीन लग रहे थे। किसी और के साथ डेटिंग करने का विचार हास्यास्पद था। जब कैलेब ही उसका सब कुछ था, तो वह किसी और से कैसे प्यार कर सकती थी? आगे बढ़ने की कोशिश करने के विचार से भी
उसे बेवफाई का एहसास होता था, मानो वह उसकी यादों को धोखा दे रही हो। उसके दोस्तों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, उसे बाहर जाने, नए लोगों से मिलने, फिर से खुशी पाने का सुझाव दिया, लेकिन लीना इसके लिए तैयार नहीं थी। वह उसे भूलना नहीं चाहती थी, वह नहीं भूल सकती थी। उसके लिए कैलेब अभी भी उन छोटे छोटे पलों में, उन जगहों पर जहां वे गए थे, उसके कमरे के शांत कोनों में जीवित था, जहां उसकी यादें छाया की तरह टिकी हुई थीं। साल बीत गए और लीना बड़ी हो गई, लेकिन उसने कैलेब से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। उसने कभी शादी नहीं की, उसने खुद को फिर से प्यार में नहीं पड़ने दिया। उसके आसपास के लोग अपनी जिंदगी जीने लगे, शादी करने लगे, बच्चे पैदा करने लगे, लेकिन लीना अकेली रह गई। वह एक शांत व्यक्ति बन गई थी। उसने कभी प्यार नहीं की और ऐसे ही रहने लगी। दोस्तों, कभी कभी हमें भी कुछ लोगों को नहीं भूलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।